अपने पिछले वीडियो में हमने देखा है कि पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाओं का निर्माण किया गया। उन्हीं के अंतर्गत हमने कुछ अक्षांश रेखाएं पढ़ी। आज जो है हम देशांतर या देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, देशांतर रेखाएं जो हैं उन्हें भी हम 0 डिग्री मानक रेखा से स्टार्ट करते हैं और यह 0 डिग्री जो मानक रेखा है वह ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। किस रेखा के नाम से? ग्रीनविच रेखा के नाम से जानी जाती है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा की तरफ हम बात करें तो कुल रेखाएं कितनी हैं? 180। उसी तरीके से ग्रीनविच रेखा के पश्चिमी दिशा की तरफ हम बात करें तो कुल रेखाएं हैं 180। तो कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची जाती हैं। मतलब ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ अर्धवृत्ताकार आकृति में खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं की मैंने बात की है। देशांतर रेखाएं जो हैं वह ऊपर से नीचे की तरफ कह दीजिए, या फिर मैं कहूँ कि उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ या उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींची जाती हैं। तो देशांतर रेखाओं के बारे में अगला देखते हैं कि इन रेखाओं का उपयोग क्या है। तो यह रेखाएं जो है वह किसी निश्चित स्थान पर सूर्योदय तथा सूर्यास्त का समय बताने के काम आती हैं। तो एक लाइन में हम समझें, देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है? समय जानने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। आकृति की हमने इनमें बात की कि यह उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ खींची जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं जो है वह अर्धवृत्ताकार आकृति में खींची जाती हैं। तुलनात्मक रूप से मैं कहूँगी, जैसे हमने कहा अक्षांश रेखाएं जो है उन्हें हम वृत्ताकार आकृति में खींचते हैं, उसी प्रकार देशांतर रेखाएं जो है वह अर्धवृत्ताकार आकृति में खींची जाती है। नेक्स्ट हम समझते हैं, जो ये 0 डिग्री रेखा है उसे क्या कहा जाता है? तो 0 डिग्री रेखा के अन्य 2 नाम और हम लेते हैं, जैसे कि 0 डिग्री रेखा, ग्रीनविच रेखा या फिर प्रधान याम्योत्तर रेखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा या 0 डिग्री रेखा। देशांतर रेखाओं की हम बात करें तो यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है। जिस प्रकार मानना कि यह हमारी पृथ्वी है, इस स्थान पर, इस पॉइंट पर हम बात करते हैं, इस पॉइंट पर हमने बनाया है 0 डिग्री रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री रेखा। इस रेखा को मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ कुछ अर्धवृत्ताकार आकृति में अगर मिलाती हूँ तो यह 2 गोलार्ध बन गए। इधर का जो गोलार्ध है वह कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, उसी प्रकार इधर का जो गोलार्ध है वह है पश्चिमी गोलार्ध। तो देशांतर रेखाएं पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में पृथ्वी को बांटती हैं। अब बात करते हैं कुल देशांतर रेखाओं की। तो देखिए, कुल देशांतर रेखाएं हैं वह 360 हैं, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया था, ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ। नेक्स्ट फैक्ट आता है कि 2 देशांतरों के मध्य कितने मिनट का, कितना समय का अंतर है। तो देखिए, 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। इसे हम एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। अभी हम यह याद रखते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में पहुंचने में जो सूर्य को समय लगता है, सूर्य की किरणों को जो समय लगता है वह 4 मिनट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 2 देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र है वह गोर या ग्रीड कहलाता है। तुलनात्मक रूप से मैं ये कहूँ कि अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है और देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोर या ग्रिड कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देशांतर रेखाएं, जिस प्रकार अक्षांश रेखाओं में हमने बात की कि अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा था? भूमध्य रेखा का अक्षांश। इसी प्रकार देशांतर रेखाओं में हम बात करें तो यह सभी की सभी लंबाई में समान होती है। तात्पर्य यह है, यह 0 डिग्री ग्रीनविच से निकलती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो सभी की सभी रेखाएं एक समान होती हैं। अब हम बात करते हैं जो भारत का देशांतर है, जिस पर हमारा मानक समय निर्धारित किया गया है। तो भारत का 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर को मानक रेखा माना गया है। IST कहते हैं इसे, मानक समय रेखा है ये हमारी, जो कि 82.5 डिग्री पर पूर्वी देशांतर पर अंकित है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी गांव जो है वहाँ से गुजरती है। तो ये सभी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं, याद रखिएगा 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत का दो देशांतरों के मध्य की हम बात करें, जैसे कि हमने बात की दो देशांतरों के मध्य समय का कितना अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र जो होता है उसे ग्रिड या गोर प्रदेश कहा जाता है। उसी प्रकार दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी जो है वह 111.32 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर, ध्यान से सुनिएगा, 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर दोनों ही अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? दोनों अटलांटिक महासागर में स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार इम्पोर्टेंट हो जाता है। देशांतर अगर आपके सिलेबस में है तो कुछ देशांतरों का हम याद करते हैं, जैसे 0 डिग्री ग्रीनविच को याद करना आवश्यक होता है, वैसे ही 82.5 डिग्री जो हमारा समय निर्धारित करता है उसे याद रखना आवश्यक होता है। उसी प्रकार भारत की हम स्थिति देखें गोलार्धों में, तो भारत की हम बात करते हैं। देखिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है उस पर हम चर्चा करते हैं कि भारत का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात की जा रही है, से पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। यहाँ पर हमने जैसे अक्षांश में हमने उत्तरी अक्षांश का प्रयोग किया था, उसी प्रकार यहाँ हमने पूर्वी देशांतर शब्द का प्रयोग किया है। कहाँ से प्रारंभ होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों देशांतरों का जब हम अंतर देखते हैं तो 29 डिग्री 18 मिनट इन दोनों का अंतर होता है। अर्थात 29 डिग्री 18 मिनट की हम बात करें तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें समय का अंतर हमें ज्ञात हो जाता है कि किस स्थान पर कितने बजे सूर्योदय होगा। उसी प्रकार राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वह भी हमारे इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो देखिए 68 पर जिस प्रकार भारत का देशांतर प्रारंभ होता है उसके एक देशांतर बाद में ही राजस्थान का देशांतर प्रारंभ हो जाता है। 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट वही पूर्वी देशांतर राजस्थान का देशांतर माना जाता है। और इन दोनों के मध्य ये अंतर या फिर हमारा देशांतरीय विस्तार जो है वह 8 डिग्री 47 मिनट माना जाता है। यह हमने सामान्य जानकारी भारत की, राजस्थान की तथा हमारी प्रधान याम्योत्तर रेखा की ली है। अब अगला हम देखते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं कि जो देशांतर है उन पे कैसे निर्धारित किया हमने कि यह 4 मिनट का अंतर ही लेगा। तो देखिए समझने के लिए याद नहीं करना है, आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए जैसे स्टार्ट किया हमने कहा यहाँ तक हम इतनी सामान्य जानकारी रखते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। उसी के साथ यह जो चक्कर है यह 24 घंटे में कंप्लीट होता है। तात्पर्य यह है कि 24 घंटे में अर्थात एक दिन में 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर लगा लेती है। जब वह 24 घंटे में 360 डिग्री का चक्कर लगाएगी तात्पर्य यह है कि 1 घंटे में वह 15 डिग्री घूमती है। और समझने के लिए हम मिनट से समझते हैं, 60 मिनट में वह 15 डिग्री घूमती है तो वह 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 1 डिग्री से तात्पर्य क्या है? एक देशांतर घूमेगी। तात्पर्य यह है कि सूर्य की किरणों को एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ क्लियर होता है हमारा। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की दृष्टि से थोड़ा समझने का और प्रयास करते हैं कि हम बात करते हैं जो 0 डिग्री देशांतर है जिसको हमने प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा है, उसकी हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आप और मैं 0 डिग्री देशांतर पर खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से इस स्थान पर हम बात करें, इस समय जो स्थानीय समय है 8 बज रहे हैं। कहाँ? सुबह के। कब के? सुबह के 8 बज रहे हैं। तो इसी स्थान से यदि हम 1 डिग्री
पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ेंगे, ईस्ट साइड में बढ़ेंगे। तात्पर्य यह है कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो समय कितना लगेगा, वहाँ का स्थानीय समय क्या होगा, 4 मिनट बढ़ जाएगा, अर्थात 8:04 सुबह के हो चुके होंगे। इसी के अपोजिट हम बात करते हैं। अपोजिट बात में हम देखते हैं कि हम उसी 0 डिग्री प्रधान नियमोत्तर रेखा पर हम खड़े हैं, ग्रीनविच पर हम खड़े हैं, और इसी समय हम 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर की ओर बढ़ रहे हैं। तो वहाँ का जो स्थानीय समय है वह 4 मिनट कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात वहाँ पर अभी जो समय हुआ है वह 7:56 ही हुए हैं। फिर समझने के लिए हम इसको देखेंगे कि यह जो हमारी रेखा है 0 डिग्री रेखा, ठीक है, इस 0 डिग्री रेखा के अगर मैं इस तरफ अपना कदम बढ़ाती हूँ, अर्थात मुझे इस तरफ का कोई समय दिया हुआ है, इस तरफ मुझे जाना है, ईस्ट की तरफ मुझे जाना है। तात्पर्य यह है कि इस मानक समय में जिस स्थान पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ से अगर मुझे ईस्ट साइड का पूछा जाता है तो मुझे समय में जोड़ना है, समय को क्या करना है, बढ़ाना है, प्लस करना है। उसी प्रकार उसी अपोजिट में मैं देखूं कि मैं इस स्थान पर 0 डिग्री में खड़ी हूं और मुझे इधर की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ मेरे को कोई समय दिया हुआ है, तब मुझे समय को क्या करना है, तब मुझे वहाँ के समय को माइनस करना है। इधर की तरफ बढ़े ईस्ट में प्लस और वेस्ट में माइनस, ठीक है। इसी आधार पर हम हमारा समय भी निर्धारित करते हैं। भारत का जो समय है उसकी हम बात करते हैं। हमारे देश का मानक समय हम डिस्कस करके आए हैं कि हमारे देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है। अब हम ये देखते हैं कि देशांतर जो है ग्रीनविच, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, इससे जो ये 82.5 डिग्री है यह पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में, इस दिशा में, पूर्व दिशा में स्थित है। इसलिए यह बात तो क्लियर है कि हमें इसमें समय को ऐड करना होगा, प्लस करना होगा। इसलिए जो ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे जोड़ने पर हमें भारत का समय पता चलेगा। आशा करती हूँ कि आपको देशांतर क्लियर हुआ होगा।